हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एटीसी एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में चैप्टर वाइज सीक्वेंस से एकदम बेसिक से थ्योरी वाइज, जो आईएएस कहीं नहीं होता है। ठीक है, अपन फुल थ्योरी वाइज समझ रहे हैं, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके। आज का जो चैप्टर है चैप्टर 10 है, मूविंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर। चैप्टर 10 एक्चुअली पूरा स्ट्रैटेजीज के ऊपर है, तो आज का जो तीसरा स्ट्रैटेजी मतलब चैप्टर 10 का, वो है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजीज का जरूरत अपने को होता है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, फुल समझ रहे हो। मार्केट इज अ बैटल, तो बैटल में जब जाना अपने को तो फुल स्ट्रैटेजी वाइज जाना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करके जाना पड़ेगा, ताकि अपन उस बैटल में जाके अपना ब्लड लॉस न करें। 95% चांस रखे कि अपन जीत सकते हैं। तो जो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है फुल बेस्ड है मूविंग एवरेज पे। देखो, मूविंग एवरेज का टेक्निकल बात अपन नहीं करेंगे, अपन उसका यूजेस करेंगे। मूविंग एवरेज क्या होता है वो तो समझेंगे, क्यों होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अपने लिए वो चीज नहीं है, अपने लिए है उसका यूज करके पैसा कैसे बनाना। ठीक है, अपना क्वेश्चन होता है क्यों। अपने को इतना पता होना चाहिए क्या हो रहा है और कब हो रहा है, बस दैट्स इट। ज्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां पे जाओ, वहां पे फुल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सारे चैप्टर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो, और चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहां पे मैं शेयर करता हूँ कुछ कुछ ट्रेड्स एंड पोजिशनल एज वेल एज स्विंग ट्रेड्स। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। नाउ हियर इज अ लाइन, देखो, मोस्ट active investors fails to realize that they are part of the crowd themselves. They are trying to beat the crowd while being the crowd. ठीक है, अपने को उसका मतलब समझो। ठीक है, बहुत ध्यान देना। जो ट्रेडर और इन्वेस्टर कम्युनिटी होता है, सोचो एक शेयर का प्राइस क्यों उठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें आके घुसते हैं, उसको बाई करते हैं बहुत सारे लोग, पूरा एक क्राउड, तब जाके उसका प्राइस उठता है। ठीक है, या फिर पूरा क्राउड सेल करता है तब उसका प्राइस गिरता है। तो अपने को उस क्राउड का पार्ट बनना है। ठीक है, अपने को क्राउड को बीट नहीं करना है, क्राउड से अलग नहीं होना, अपने को क्राउड का पार्ट बनना है। ठीक है, तब अपन जीत पाएंगे ना उस बैटल को। सोचो, बैटल को अकेला इंसान जीत सकता है कि नहीं, बैटल को पूरा एक एक कैसे बताए, एक सेना जीतता है बैटल को, एक फुल आर्मी जीतता है, और अपने को उस आर्मी का पार्ट होना है। अपने को उस आर्मी के अगेंस्ट नहीं होना कभी, अपने को आर्मी के साथ चलना, दैट इज इट। आपको क्राउड का पार्ट बनना होगा। आपको समझ लो क्राउड किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने को भी उस डायरेक्शन में जाना, तभी अपन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट जाने पे नहीं। जो होता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड क्या है, जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट इज द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तब तो आपको लॉस होगा ना। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फॉलो योर फ्रेंड। ठीक है, चलो ना, देखो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी में अपन क्या सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रैटेजी क्या, देखो 20 और 50 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे अपन। क्या है, कैसे करना है। ठीक है, बाय एट सपोर्ट लेवल्स आफ्टर कंफर्मेशन। मूविंग एवरेज का सपोर्ट पे आफ्टर कंफर्मेशन बाय करेंगे, सेल करेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे आफ्टर कंफर्मेशन, होल्ड करेंगे प्राइस को जब तक प्राइस मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता। और स्टॉप लॉस विल बी अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल एक होगा जिसको अपन स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। स्टॉप लॉस अलर्ट कैंडल होगा जो कंफर्मेशन कैंडल का काम करेगा। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी हर टाइम फ्रेम में काम करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मूविंग एवरेज, ठीक है, और व्हाई मूविंग एवरेज। क्वेश्चन आता है कभी कभी अपने मन में कि व्हाट इज मूविंग एवरेज एंड व्हाई मूविंग एवरेज। देखो, मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निकल एनालिसिस टूल्स आउट देयर. Moving averages basically calculate the average price of a certain number of periods in given time frame to smooth out the price action and helps traders to get a proper visual representation of the overall direction. मूविंग एवरेज जो है एकदम वाइड यूज है टेक्निकल एनालिसिस टूल में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं बताऊंगा, अभी अभी समझो इसको, कि ये बेसिकली एक पीरियड ऑफ डेज को कैलकुलेट करता है, या फिर एक पीरियड को कैलकुलेट करके एक प्राइस एक्शन बताता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। टेक्निकल नहीं, कैलकुलेटिव नहीं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैलकुलेशन तो बैक एंड पे चलता है, पर फ्रंट एंड पे तुमको मिलता है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक लाइन होता है जो डायरेक्शनल मूवमेंट बताता है, किस डायरेक्शन में प्राइस है। ठीक है, ऑफ एन एसेट. But the larger period moving average such as 50 and 20 simple moving average are also good to gauge potential support and resistance. 20 और 50 मूविंग एवरेज जो होता है वो बताता है तुमको पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है ट्रेंडी मार्केट में। मूविंग एवरेज वर्क करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये जस्ट सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करता है। मूविंग एवरेज आर यूज टू प्रिडिक्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, मूविंग एवरेज का यूज ऐसे भी होता है कि तुम इसको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो, और ऑल्सो ट्रेंड कब रिवर्स हो रहा है। जैसे देखो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो बताता है कि प्राइस किस ट्रेंड में, वो लॉन्ग टर्म में
अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, तो प्राइस कभी भी अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो बोलते हैं उसको अप ट्रेंड में। अब भले वो 20 मूविंग एवरेज में वो प्राइस ब्रेक कर चुका है, ये आगे कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, अभी उस पर फोकस नहीं करता उतना। चलते हैं अपन आगे, ठीक है। देखो अब मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी क्या है, यूजिंग मूविंग एवरेज टू राइड अ ट्रेंड, सॉरी, ओके ना, यूजिंग मूविंग एवरेज टू राइड अ ट्रेंड। मूविंग एवरेज का जरूरत क्या है, ट्रेंड पकड़ने के लिए, ट्रेंड के साथ चलने के लिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, क्राउड इज योर फ्रेंड, तो अपने को उसी डायरेक्शन में जाने के लिए मूविंग एवरेज का यूज होता है। देख, जो मोस्ट स्क्रिप्ट्स रिमेन रेंज बाउंडेड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंड ट्रेंड ओनली ओकेजनली। कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ स्टॉक्स ऐसा होता है ना जो रेंज बाउंड होता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और कुछ ट्रेंड ओकेजनली आता है उसमें। हाउएवर अपन अगर ट्रेंड में अर्ली स्टेज में जाते हैं तो हम लोग को हाईएस्ट रिवॉर्ड मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, दैट इज व्हाई ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल वंस। अपने को ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, अपने को अगर इसको पकड़ते हैं ना, सोचो कोई ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, उसी टाइम ट्रेंड को पकड़ो, तो जब तक ट्रेंड रिवर्स में होता तब तक तुम उसके साथ रह सकते हो और पैसा बना सकते हो, ठीक है। और अगर कोई मूवी कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करो जो ट्रेंड आपको नहीं पकड़ते हो, आप एंड में पकड़ते हो, मिडिल में पकड़ते हो, तो आधा आधा तो मूवमेंट ऐसे ही चला गया ना, तो आधा मूवमेंट के बाद अपन उसको कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर ट्रेंडी मार्केट को कैप्चर करोगे तो आप स्टार्टिंग से हो सकता है कैप्चर करो, और मेजरली पैसा उधर ही बनता है। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि मोस्ट बिगिनर ट्रेडर कंसीडर यूजिंग ट्रेंड लाइंस टू फॉलो ट्रेंड। बहुत सारे लोग जो है ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ। नाउ however there are some major problem with using trend lines, but trading trends with moving average is a better strategy than solely relying on trend lines। अब सिर्फ ट्रेंड लाइन को अकेले मैं भी नहीं यूज करता, मैं ट्रेंड लाइन प्लस मूविंग एवरेज यूज करता है पता करने के लिए अभी किस डायरेक्शन में। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट देखो, trend lines are great at forecasting what is potential support and resistance levels during an uptrend and a downtrend। ट्रेंड लाइन जो होता है ना, एक बहुत अच्छा पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले बताता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में, ठीक है, साइडवेज मार्केट में नहीं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में। बट द स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन कैन डिफर। ट्रेंड लाइन का स्लोप डिफर कर सकता हो सकता है कुछ ट्रेंड 60 डिग्री हो, कुछ ट्रेंड 40 डिग्री, कुछ ट्रेंड 90 डिग्री ना हो। जो 90 डिग्री ट्रेंड है उसको 45 डिग्री पे आना होगा, वो आता है, ठीक है। But the slope of trend line can differ. If you are not careful, you might end up getting out of trade too quickly if the angle of the slope of the trend line is too much। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन अगर स्लोप मैटर करता है तो मतलब अगर आपको स्लोप समझ में ना आया तो आप हो सकता है ट्रेंड से क्विकली निकल जाओ, बट मूविंग एवरेज से वो नहीं, मूविंग एवरेज से हो सकता है कि आपको आइडिया हो जाए कि क्विकली नहीं निकलना, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, on the other hand you might allow a retracement to eat up the bulk of your unrealized profits if the slope of the trend line is too low। हो सकता है कि आप रिट्रेसमेंट यूज करो, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, एक टूल है रिट्रेसमेंट यूज करने के लिए, इसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो हो सकता है उसका यूज करो और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बचाओ, ठीक है। नाउ इट इज द मोस्ट कॉमन सेंस दैट यू शुड नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, therefore longer period moving averages can help you identify लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ठीक है। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, इसलिए मूविंग एवरेज करते हैं 20-50, 20 शॉर्टर पीरियड के लिए, 50 लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। नाउ एट द सेम टाइम यूजिंग अ शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज कैन जनरेट एन अर्ली सिग्नल to identify when is the right time to enter the market and when to get out। जैसे 20 मूविंग एवरेज है शॉर्टर पीरियड के लिए और 50 मूविंग एवरेज है लॉन्गर पीरियड के लिए, तो 20 मूविंग एवरेज से भी पता चलता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, बट 50 मूविंग एवरेज से पता चलता है कि किस ट्रेंड में जाना है। जैसे 50 मूविंग एवरेज यूज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के लिए, बट 20 मूविंग एवरेज यूज करते हैं डेली टाइम फ्रेम के लिए। तो अगर स्विंग ट्रेड करना है तो 20 + 50 मूविंग एवरेज यूज करना होता है। ओके, नाउ देखो अब यहाँ से चार्ट पे चलते हैं, ये था सारा थ्योरी पार्ट, अब चार्ट के बेसिस पे अपन समझते हैं, ठीक है। देख, ओके जस्ट अ सेक, आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज। देखो ये लाइन हमारा है 50 मूविंग एवरेज का। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, प्राइस या ये देखो प्राइस फॉल किया, सपोर्ट लिया, उठा, वापस आया, उसी जोन पे बुलिश कैंडल बना, प्राइस उठा, फिर वापस आया, बुलिश कैंडल बना, फिर प्राइस उठा, फिर आया, फिर उठा, फिर प्राइस आया, फिर उठा। अब देखो अगर ये मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी पता होता और तुमको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखता कंफर्मेशन के लिए, तो जब बुलिश कैंडल बनता और बन के क्लोज होता
तब आप उस पर एंटर करते या नहीं करते, और इस चार्ट पे प्रॉफिट बुक करते या नहीं करते। इजी है ना यार, बिल्कुल करते। अगर अपने को पता हो कि कब एंटर करना, तो अपन बिल्कुल पैसा बुक करें, प्रॉफिट बुक करेंगे ना, पैसा बनाएंगे। सेम चीज है, 50 मूविंग एवरेज प्लस बुलिश कैंडल कंफर्मेशन, सिंपल, तो अपन पैसा बनाते हैं इस पे, और क्या। इजी 10 to 20% का मूव के लिए। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट है, ये देखो रिलायंस का आवरली चार्ट है, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। देखो प्राइस क्या है ना, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंडी है, प्राइस ऊपर क्या, प्राइस ब्रेक किया। अब जैसे एक बताया ना कि मूविंग एवरेज जब ब्रेक हो तब उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मतलब जब ऊपर के लिए लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया तो मूविंग एवरेज ब्रेक हो, एग्जिट करो, शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करो, ठीक है। और यहाँ पे आप एंटर करते तो ऑब्वियसली इतना बड़ा टारगेट, सिंपल। और यहाँ पे हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता, अपने को कंफर्मेशन मिलता है कि एग्जिट करना मार्केट से, तो अपन एग्जिट करते हैं। देन इसके बाद मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, तो ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज सपोर्ट हुआ, फिर से देखो, फिर से मूविंग एवरेज सपोर्ट ऊपर उठा, फिर जब ट्रेंडी मार्केट आ गया यहाँ से, अब देखो फिर से मूविंग एवरेज सपोर्ट, यहाँ पे भी बाई कर सकते थे, देन यहाँ पे भी बाई कर सकते थे, देन यहाँ पे भी। अपने को सोच रहे हो प्राइसेस ऑलमोस्ट देखो कहाँ से 2350 के पास से ऑलमोस्ट 2650 तक के चला गया प्राइस। तो अगर मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी पता होता है कि कैसे काम करता है, इस पे कैसे ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं ना यार, ऐसे ही ट्रेड लेते हैं ना। तो मूविंग एवरेज सपोर्ट हुआ, कंफर्मेशन क्या है, बुलिश कैंडल कंफर्मेशन है कि प्राइस ऊपर है अभी, तो जस्ट उसके नीचे स्टॉप लॉस, उसके ऊपर के लिए टारगेट प्लान करते हैं, सिंपल, इतना इजी है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी देखो ये है रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट, अभी आवरली भी देखिए, अभी 15 मिनट पे आ रहे हैं, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में वर्क करते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। देखो 20 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, प्राइस एक बार सपोर्ट लेता है, 2 बार लिया, देन अगेन तीसरा बार लिया, फिर अगेन आया, चौथा बार लिया, फिर पांचवा बार लिया। अब यहाँ पे किसी भी सपोर्ट मान लो अगर यहीं पे बाई करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान होता है, देखो कितना है, ऑलमोस्ट 2480 से प्राइसेस गया है कहाँ तक, देखो यहाँ तक गया, तो 2660 तक गया। बिल्कुल ना, कितना इजी, किसी भी मूविंग एवरेज सपोर्ट पे बाई करते तो आप ट्रेंड में रहता है ना, पैसा जरूर बुक करते हैं। बस इतना ही सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, और इतना ही सिंपल इसको यूज करना, बस चार्ट में जाके मूविंग एवरेज प्लेस करना होता है, ठीक है। देखो एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट का चार्ट, 20 एमए सपोर्ट है, मूविंग एवरेज, प्राइस ब्रेक किया, ऊपर उठा, सपोर्ट लिया, ऊपर उठा, सपोर्ट लिया, ऊपर उठा, सपोर्ट लिया, ऊपर उठा। देखो अगर यहाँ पे बाई करते तो भी प्रॉफिट, यहाँ पे बाई करते तो भी प्रॉफिट, यहाँ पे बाई करते तो भी प्रॉफिट, ठीक है ना, यहाँ पे बाई करते तो भी प्रॉफिट, ठीक है। जस्ट वन मोर एग्जांपल, बंधन बैंक का 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आवरली देख चुके हैं अपन, 15 मिनट देख चुके हैं, अब 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट में सपोर्ट का काम कर रहा है, यहीं पे बाई करते ना यार, मानते हैं, चलो ठीक है ना, मानते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसके नीचे होता तो स्टॉप लॉस हिट थोड़ा किया, प्राइस तो भी ऊपर उठा, ठीक है। यहाँ पे बाई कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, देन यहाँ पे कर सकते थे, देन यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं पे नहीं हिट होता, यहाँ पे भी करते तो भी स्टॉप लॉस थोड़ा हिट होता है यार। जस्ट इतना सिंपल है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी को यूज करना, ठीक है। टीसीएस का डेली चार्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, ठीक है। देखो प्राइस एक बार मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, कितना बार सपोर्ट लिया, और देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट 1800 से 3000 तक गया प्राइस, जहाँ पे फाइनली मूविंग एवरेज ब्रेक किया, ठीक है। या फिर चलो उसके बाद मूविंग हो सकता है ऊपर गया, तो इतना जब कहीं पे भी आप बाई करते हो तो हो सकता है इतना बड़ा नहीं प्रॉफिट बुक करते, बट छोटा सा प्रॉफिट तो बुक करते हैं, और प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है ना यार, एटलीस्ट आपका लॉसेस बचा हुआ है, ठीक है ना। वन मोर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट का, ये देखो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, अपन सपोर्ट देख लिया, अब अपन रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। ब्रेक किया, डाउन साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करना होता तो यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, हर बार मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है रेजिस्टेंस की तरह, फिर देन फाइनली ब्रेक किया। फिर देखो एक और टीसीएस का आवरली चार्ट, ठीक है, 20 एमए रेजिस्टेंस, एक बार, 2 बार, 3 बार, ऑलमोस्ट 3 बार प्राइस मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया, तो कहीं पे भी आप सेल करते तो इजी पैसा बन सकता था, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करता था। अब देखो ये रिलायंस का डेली चार्ट है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देख रहे हैं अपन, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज का, आवरली देख चुके हैं, 15 मिनट देख चुके हैं, 5 मिनट देख चुके हैं। अब आते हैं फिर से देखो डेली पे, देखो यहाँ से ऊपर उठा, फिर प्राइस से ऊपर उठा, अब देखो ऊपर गया, अब जैसे मूविंग एवरेज ब्रेक करता तो अपने को क्या, आप शॉर्ट साइज के लिए ट्रेड प्लान करना, ब्रेक डाउन होता तो सिंपल यहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं, एक बार, 2 बार। अब देखो यहाँ से प्राइसेस फॉल किया, बेसिकली अगर बिगिनर हो तो ये समझ में नहीं आएगा, या उसी को समझ में आएगा जो थोड़ा टाइम हो चुका है, जिसको पता है कि मार्केट गिरता है तो भी आप पैसा बना सकते हो, ठीक है, ये उन लोगों को समझ में आएगा। तो अगर बिगिनर हो, नहीं पता ये चीज, तो इस पर ज्यादा ध्यान दे दो, जस्ट जाओ गूगल करो या फिर यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर देखो, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, बस शॉर्ट ट्रेड्स क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग, उसके बाद इसको देखना तब समझ में आएगा। ओके, फिर अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर उठा, प्राइस देख रहे हो कितना, ऑलमोस्ट प्राइसेस 2100 से 2600 गया, जहाँ पे फाइनली मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ। तो अगर यहाँ तक भी तो अपना टारगेट इजी हो सकता था, प्लान कर सकते थे, ठीक है, इजी प्रॉफिट हो सकता था अपना। नाउ खादिम इंडिया का देखो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है,
20 मूविंग एवरेज, एक बार दो बार प्राइस ब्रेक किया नीचे के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे अपन, फिर सपोर्ट लिया ऊपर उठा, फिर देखो कितना प्यारा, फिर ब्रेक किया वापस। सोचो ना, ऑलमोस्ट 150 से कितना के लिए 300 के लिए पैसा डबल हो जाता है डेली टाइमर में। इतना इजी टारगेट प्लान कर सकते थे, इतना इजी है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी को यूज करना। लोग इसके लिए पता नहीं क्यों हाई पैसा प्राइस चार्ज करते हैं सबको सिखाने के लिए, इतना इजी चीज है फिर भी। जस्ट ट्रेडिंग को जितना सिंपल रख सको उतना इजी है, सॉरी जितना सिंपल रख सको उतना प्रॉफिटेबल होगा। मार्केट आपको सिंपल होना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ट्रेडिंग को भी सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ना वन मोर एग्जांपल देखो, ये 20 मूविंग एवरेज इंडिया सीमेंट्स का डेली चार्ट है, ब्रेकआउट है मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, प्राइसेस ऊपर उठा, फिर ब्रेक किया, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट लिया, फिर प्राइसेस ऊपर उठा, फिर रेजिस्टेंस, फिर प्राइसेस फॉल किया, फिर ब्रेकआउट ऊपर उठा। अब सोच के देखो पहला ही पे ऑलमोस्ट 160 पे कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, चलो यहीं तक मानते हैं इस चीज़ को, 205, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट 180 से कहाँ तक, देखो ये तो है नहीं, चलो ठीक है 218 के ऊपर मानते, 230 समवेयर मानते, तो अभी तो प्रॉफिटेबल है ना यार। जस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी इतना सिंपल हो सकता है ना। इसको सम अप करते अपन क्या क्या पढ़े, अपन पढ़े मूविंग एवरेज क्या, मूविंग एवरेज का क्यों होता है ट्रेंड के लिए, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी क्या है, मूविंग एवरेज एज सपोर्ट समझे अपन, मूविंग एवरेज एज रेजिस्टेंस समझे हम, ठीक है। नाउ दिस इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में अपन हो सके तो बात करेंगे, ठीक है ना। सॉरी वीडियोस थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा इश्यूज चल रहा है अभी, एटीसी पे थोड़ा इश्यूज चल रहा है, मतलब ऐसा इश्यूज नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम लोग टीम में थोड़ा काम कर रहे हैं तो नोट्स बनाने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ रिकॉर्ड भी तो करना होता है यार, तो इसके लिए भी थोड़ा इश्यूज आता है लैपटॉप में, बट अभी ठीक है अपना, अभी अपन ट्राई करेंगे कंटिन्यूसली लाइव, ओके। सो ये अपना इंस्टाग्राम है एटीसी हैंडल का, atc.academy अंडरस्कोर, और यूट्यूब तो पता ही है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।